स्टूडेंट साई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके लास्ट टू न्यूमेरिकल 14.10 एंड 14.11 को। तो हमारे पास 14.10 है। हमारे पास सबसे पहले के आ 100 वाट लैंप, एक 100 वाट लैंप है बल्ब एंड आ 4 किलो वाट, यानी कि एक हमारे पास 100 वाट का बल्ब है और एक हमारे पास क्या है 4 किलो वाट का बल्ब है, वाटर हीटर है हमारे पास है। आर कनेक्टेड टू आ 250 वोल्ट सप्लाई। दोनों किसके साथ कनेक्टेड है? सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। इसकी वो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? 250 वोल्ट है हमारे पास है। कैलकुलेट द करंट फ्लो इन ईच अप्लायंस, हर एक अप्लायंस है यानी कि दोनों से हमने क्या करना है, करंट फ्लो फाइंड करना है, यानी I1 एंड I2 को फाइंड करना है। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस, हर एक की क्या करनी है, हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। सिंपलीफाई हमारे पास क्या करते हैं कि हम इसको सबसे पहले लेफ्ट नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या चीज दी हुई है? पावर दी हुई है हमारे पास है P1 है, हमारे पास है कितनी दी हुई है? हमारे पास है 100 वाट है, यानी कि किसकी है? ये बल्ब की है हमारे पास है। और एक हमारे पास क्या है? P2 है जो कि 4 किलो वाट है। 4 किलो मीन्स कि 1000 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4000 वाट आ जाएगी हमारे पास है। और आगे हमारे पास क्या है? इसकी वोल्टेज दी हुई है, कितनी दी हुई है? पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है? I1 को फाइंड करना है, I2 को फाइंड करना है, इसके अलावा R1 को फाइंड करना है एंड हमने क्या फाइंड करना है? R2 को फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? पावर दी हुई है एंड पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं? इसका करंट को फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? P हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, हमारे पास क्या आ जाएगा? V I क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब सिमिलरली ये क्या आ जाएगा हमारे पास? I इधर आ जाएगा एंड V नीचे आके क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? I1 इज इक्वल टू P1 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास? V आ जाएगा। तो ये हमारे पास I1 आ गया। तो P1 हमारे पास क्या है? 100 वाट है और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा हमारे, सॉरी 250 वोल्ट आ जाएगा एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास कितनी बन जाएगी? ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास I1 जो आ जाएगा 0.4 एम्पियर आ जाएगा। हम I1 फाइंड करेंगे। सिमिलरली ये हमारे पास I1 है तो I2 भी इसी तरह फाइंड करेंगे। I2 आ गया हमारे पास, ये क्या आ जाएगा? P2 ओवर क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। तो ये I2 हो गया हमारे पास। P2 कितना है? पावर हमने फाइंड, पावर कितनी थी हमारे पास? 4000 है। 4000 यानी कि 4 किलो वाट थी, तो 4000 डिवाइडेड बाय 250 वोल्ट आ जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? I2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या आ जाएगी हमारे पास? 16 एम्पियर आ जाएगी। 16 एम्पियर है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? I1 एंड I2 को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है? हमने इसकी हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, R1 एंड R2 को। अब वही फार्मूला हमारे पास क्या है कि P इज इक्वल टू VI है। अब हमें क्या मालूम है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, ओम्स लॉ के मुताबिक है। तो अभी क्या आ जाएगा? I हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, V ओवर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। इसकी वैल्यू को, I की वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करें? पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? V इन ओवर R इन क्या हो जाएगा? इंटू V आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? V स्क्वायर ओवर R के आ जाएगा हमारे पास। अब ये आ गया है तो हमारे पास क्या बन गया है? V स्क्वायर ओवर R आ गया है। तो ये क्या आ जाएगा? P1 है तो ये क्या बन जाएगा? R1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। P1 इधर चला जाएगा और R1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P1 आ जाएगी। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। वोल्ट कितने थे हमारे पास? 250 वोल्ट है। तो ये हम क्या देते हैं? 250 वोल्ट साथ क्या आ जाएगा? स्केयर आ जाएगा। P1 कितना है हमारे पास? 100 वाट आ जाएगी। 100 वाट के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास? इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी 625 ओम आ जाएगी रेजिस्टेंस। तो हम क्या कर सकते हैं? R1 को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या आना है? R2 को फाइंड करना है। सिमिलरली R1 था, ये तो क्या हो जाएगा? ये R2 हो जाएगा एंड ये
P2 हो जाएगा हमारे पास, तो R2 इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर P2 हो गया हमारे पास। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो V कितना था हमारे पास, V पोटेंशियल डिफरेंस वही सेम रह जाएगा फॉर ईच रेजिस्टेंस के लिए, तो ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, क्योंकि ये कितनी थी 4000 वाट या फिर 4 किलोवाट थी। तो ये आ जाएगा, R2 आ गया है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 15.62 ओहम आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, R2 को भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास ये गिवन डाटा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 14.11 यानी कि 11th मेडिकल प्रॉब्लम है हमारे पास है। वो कहता है कि रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओहम, हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, 5.6 ओहम है, एज इन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, और इसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के साथ जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 3 वोल्ट है, बाय द मीन ऑफ वायर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, एक वायर के साथ इसकी रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, नेग्लिजिबल है यानी कि ना होने के बराबर है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट है हमारे पास 0.5 एम्पियर का, तो द रजिस्टर, रजिस्टर से कैलकुलेट, हमने क्या कैलकुलेट करना है, इस पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर, रजिस्टर में जो इसकी पावर क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। इसके अलावा हमने क्या करनी है, टोटल पावर जो होती है वो बैटरी की वो फाइंड करनी है। इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, गिव द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, इनके अगर दरमियान में इन दो पावर्स के दरमियान में हमारे पास पावर डिसिपेशन रजिस्टर और टोटल पावर के दरमियान में अगर फर्क आ रहा है तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले हम इसको, इसका डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, रजिस्टर है, रेजिस्टेंस कितनी है उसकी, R इज इक्वल टू 5.6 ओहम दी हुई है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस है, V कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिए हुए हैं इसके, और करंट कितना दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, पावर डिसिपेशन, डिसिपेशन को फाइंड करना है, टोटल पावर को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और इनका डिफरेंस जो है वो क्या होता है, कितना आ रहा है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी पावर डिसिपेशन को फाइंड करते हैं। पावर डिसिपेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू क्या आता है, पावर डिसिपेशन क्या आ गया हमारे पास, फार्मूला पड़ा P इज इक्वल टू VI आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू VI आ गया है। तो अब हमें मालूम ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू क्या होता है, IR आ जाता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR आ जाता है। अब V की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पावर डिसिपेशन, हम एब्रिविएशन में लिख लेते हैं हमारे पास है, तो VIR इनटू आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, तो ये क्या इज इक्वल टू बन जाएगा, I स्क्वायर R आ जाएगा। तो हमारे पास I स्क्वायर R है। तो करंट कितनी, हम इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं पावर डिसिपेशन में, तो I की वैल्यू कितनी थी, 0.5 एम्पेयर है, तो 0.5 एम्पेयर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और रेजिस्टेंस कितनी हमारे पास है, 5 इंटू 5.6 आ जाएगी, ओहम आ जाएगी हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है पावर डिसिपेशन का, वो हमारे पास आ रहा है 1.4 वाट आ रहा है। इस तरह क्या कर सकते हैं, हम इसकी पावर डिसिपेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस की। आगे हमने क्या फाइंड करना है, इसकी टोटल पावर प्रोड्यूस बाय बैटरी, जो पावर एक बैटरी प्रोड्यूस कर रही है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास है कि P इज इक्वल टू सिमिलरली, P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, VI होता है। अब P इज इक्वल टू VI है हमारे पास, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसकी सिंप्लीफाई कर देंगे इसी तरह। तो ये क्या आ जाएगा, वोल्ट कितने हैं, 3 है हमारे पास है, एंड हमारे पास करंट कितना है, 0.5 है। इसका करंट क्या हो गया, 0.5 एम्पेयर था हमारे पास। ये हमारे पास करंट आ गया, एंड हमारे पास ये क्या गया, वोल्टेजेस आ गए हैं। तो ये क्या आ जाएंगे, सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, पॉइंट 10 खत्म हो गया हमारे पास, पॉइंट खत्म किया तो 10 आ गया, तो 15 आ गया, ओवर 10 आ गया हमारे पास। तो ये कितनी आ जाएगी पावर, टोटल 1.5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया है पावर, जो टोटल पावर है इसकी वो हमने कैलकुलेट कर लिए, 5 वाट आ जाएगी यहाँ पे। अब ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, P हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस P
डिफरेंस आ जाएगा तो क्या आ जाएगी, पी डिसिपेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो पावर डिसिपेट हो रही है हमारे पास कितनी आ रही है, 1.5 माइनस 1.4 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा हमारे पास वाट का, इतना डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है हमारे पास है इसको, इसलिए हमने क्या करनी है कि रीजन भी देनी है कि पावर लॉस जो होता है। अब देखें कि हर एक चीज की क्या होती है, एक रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो रेजिस्टेंस में किसकी है कि जो बैटरी है वो पावर सप्लाई करी है उसकी भी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो जो डिफरेंस आ रहा है 0.1 का, वो किसकी वजह से आ रहा है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, सम पावर, हम कह देंगे यहाँ पे आंसर लिख देंगे, सम पावर इज लॉस्ट बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। यानी कि किसकी वजह से लॉस हो रही है, ये पावर रेजिस्टेंस, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से है। कुछ पावर है जो कितनी हो रही है, 0.1 वाट है। ये हम क्या देंगे, इसका आंसर दे देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।